Hello everyone and welcome back again in another maths class। आज का टॉपिक है फंक्शंस का लास्ट लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। और समहाउ मैं इसको भूल गया था या किसी तरह से मिस हो गया, तो मैं इस वीडियो में इसको कवर करूँगा और एक दो क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है और बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करूँगा, तो उस पर आप लोग ध्यान दें। बहुत ज़्यादा मैं ज़ोर दूंगा, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें उस पर मैं बहुत ज़्यादा दबाव डालूंगा कि इसको आप समझें। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस में क्या होता है कि अपने को दो फंक्शन दी हुई होती है। फंक्शन दिया होता है f, कुछ उसका डोमेन होता है। फंक्शन दिया है तो उसका डोमेन होगा। और डिफाइंड ऐसे होता है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, या फिर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम d1 टू r and g is defined from d2 to r or something, ऐसे होता है डिफाइन। ठीक है, तो फंक्शन अपना फंक्शन के ऑपरेशंस कैसे होते हैं। फंक्शन के ऑपरेशंस होते हैं सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट, मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट, और होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, और एक और होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि दो फंक्शन का डोमेन अपने पास होता है और सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट, रेसिप्रोकल, स्केलर के बाद हमें एक फंक्शन ही मिलेगा। इन सब का ऑपरेशन करने के बाद हमें फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले के जो चार हैं सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और कोसेंट, ये होता है दो फंक्शन पे अप्लाई। कितने फंक्शन पे होता है? दो फंक्शन पे अप्लाई होता है। अब ये दो फंक्शन पे अप्लाई होता है तो इसका रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट फंक्शन जो होगा उसका भी एक डोमेन होगा जहाँ पे वो रिजल्टेंट फंक्शन डिफाइंड होगा। वही डोमेन होता है जहाँ पे फंक्शन जहाँ जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है वो उस फंक्शन का डोमेन होता है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ये जो चार हैं, पहले समेशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और कोसेंट वाले, इनको चाहिए होता है दो फंक्शन, क्योंकि ये होता है दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं। सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं। तो पहला होता है सम, दूसरा डिफरेंस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तो चार ऑपरेंड दो ऑपरेंड्स पे होते हैं। जब दो ऑपरेंड्स, वो ऑपरेंड हो गए अपने f और g। अब इनका f और g का अपना डोमेन है, तो सम के बाद या डिफरेंस के बाद, मल्टीप्लिकेशन या कोसेंट के बाद एक अपना आएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फंक्शन आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फंक्शन का अपना जो डोमेन होगा वो होता है पहले फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन दूसरे फंक्शन का डोमेन, यहाँ पे हो जाएगा g। तो ये होता है अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर ऑपरेशंस ऑन फंक्शन आ गया कि दो फंक्शन आपको दे दिए और पूछ रहा है कि उसका f प्लस जी निकालिए, f माइनस जी निकालिए, f इंटू जी निकालिए, f बाई जी निकालिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। उसको निकालने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट फंक्शन आया है क्या वो कहीं पे अनडिफाइंड है। जहाँ पे वो अनडिफाइंड है वो वाला इस रिजल्टेंट फंक्शन से माइनस कर देंगे। ठीक ठीक है, रिजल्टेंट फंक्शन से उसको माइनस कर देंगे।
जहाँ पे वो अनडिफाइंड होगा। इस चीज़ को आप 2-3 बार सुने, जो क्या मैं बोला। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दोनों फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसके बाद रिजल्टेंट फंक्शन निकालेंगे और रिजल्टेंट फंक्शन को चेक करेंगे क्या वो कहीं पे अनडिफाइंड है। जहां पे वो अगर अनडिफाइंड कहीं पे हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को, उस पर्टिकुलर सेट को या उस पर्टिकुलर सेट इंटरवल को रिजल्टेंट डोमेन में से माइनस कर देंगे। ये सबसे अच्छा होगा हम लोग क्वेश्चन करके करें। तो पहला चीज हमें डिफाइंड है, सपोज एक फंक्शन दिया है f is defined from r to r such that f of x equals to x square। ये है x square and g is defined from r to r such that g of x equals to 2x plus 1। तो f plus g क्या होगा? इसको निकालने से पहले हमें क्या करना है? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ये क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ f क्या है? अपने को दिया है r से, r डिफाइंड है, r इंटरसेक्शन r। अब रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सारे के सारे रियल नंबर कॉमन है, तो सारे के सारे रियल नंबर कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा? r। तो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा अपन को, वो होगा, उसका डोमेन होगा r। अभी क्या देखते हैं? अभी देखते हैं, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी अपने को रिजल्टेंट फंक्शन मिल गया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अभी हमें ये देखने को मिलेगा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन पूरे के पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है और अपना डोमेन जो रिजल्टेंट डोमेन आया है वो रियल नंबर आया है, ठीक है। और ये रिजल्टेंट फंक्शन जो है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है। सो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना आ गया f प्लस जी का फाइनल रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट इज f माइनस जी ऑफ x। तो ऑलरेडी हमारे पास डोमेन है, इन दोनों का डोमेन है। डोमेन क्या है? इंटरसेक्शन। डोमेन है इंटरसेक्शन, क्या है वो है अपने पास r। तो f माइनस जी ऑफ x क्या होता है? एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब ये फंक्शन कहीं पे अनडिफाइंड हो रहा है रियल नंबर पे? नो, ये फंक्शन पूरा फंक्शन पूरे के पूरे r पे डिफाइंड है। तो ये अपना हो गया आंसर, किसका हो गया? डिफरेंस का आंसर हो गया। तीसरा है f इंटू जी का x। ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, 2x+1। ये हो जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन खुद भी पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो ये हो गया अपना आंसर, किसका? f इंटू जी का। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट वन, नेक्स्ट इज f बाई जी ऑफ x क्या होगा? एफ एक्स बाई जी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x+1। ओके, नाउ अपने पास f और g का डोमेन क्या था? इंटरसेक्शन डोमेन क्या था? r। अब ये देखना है हमें, रिजल्टेंट फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2x+1। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया
क्योंकि मैं बता सकूं कि जब रिजल्टेंट फंक्शन में कुछ डिनोमिनेटर में आता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। तो ये ज़ीरो ना हो इसका मतलब क्या है, 2x+1 कैन नॉट बी ज़ीरो, x इक्वल्स टू -1/2 कैन नॉट बी, x कैन नॉट बी -1/2। एक तो ये तरीका है, या फिर ये कहाँ ज़ीरो हो रहा है वो देख लो आप। x+1 इक्वल टू ज़ीरो कहाँ ज़ीरो होगा, x इक्वल्स टू -1/2 पे, -1/2 पे होगा, मतलब ये वाले पॉइंट को नहीं लेना है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो अपने को रिजल्टेंट डोमेन क्या था, आर। रिजल्टेंट डोमेन आर था, लेकिन x इक्वल टू -1/2 पे डिफाइन नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, r माइनस -1/2। तो ये डिफाइंड कैसे हो जाएगा, रिजल्टेंट का डेफिनेशन कैसे देंगे। अगर कोई नोट कर रहा है तो आप इसको नोट करिए कि f/g ऑफ x डिफाइंड फ्रॉम r -1/2 सच दैट, नहीं, यहाँ पे होगा टू r such that f/g of x equals to x square divided by 2x plus 1 आंसर। ओके, नाउ ये तो हो गया अपना एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज, अगर मैं क्वेश्चंस कर दूं, कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस कौन से हैं, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो इजी है, मैं ले लेता हूं थर्ड, f equals to f is such that r minus r to r such that fx equals to x cube plus 1 and g of g is defined from r to r such that g of x equals to x plus 1। ओके, नाउ हमें क्या पता करना है, f प्लस जी, ये आप लोग पता करेंगे, फिर f माइनस जी आप लोग पता करेंगे, फिर है 1/f ऑफ x। ठीक है, एफ एक्स क्या है अपने पास, इसका मतलब ये हो गया 1/f(x)। नाउ 1/x+1, x³ + 1। अब f और g, इनका डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, r इंटरसेक्शन r इज r। रिजल्टेंट जो फंक्शन आया है वो है 1/x³ + 1। दैट मीन्स x³ + 1 कैनॉट बी 0। ठीक है, दिस implies x³ + 1 cannot be 0। that means x cannot be like this। now तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि x cannot be 1। ओके, x cannot be 1, simple as that। ठीक है, नाउ अगला क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है f/g(x)। f/g(x) क्या होगा, x³ + 1 डिवाइडेड बाई x+1। ये अपना रिजल्टेंट आ गया, इसका मतलब रिजल्टेंट आ गया तो क्या करेंगे अभी, a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ क्या होता है, ये होता है a + b, 1 सेकेंड, जस्ट
ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अपनाना है, लगाना है। तो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ये हो जाएगा कैंसिल, अपने को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन होगा आर, क्योंकि अपने पास इंटरसेक्शन में क्या है, डोमेन का इंटरसेक्शन क्या दिया है, आर। और अपन जब रिजल्टेंट फंक्शन मिला वो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हर जगह डिफाइंड है, इसलिए हमें इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा वो। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सपोज f is defined from 2 to infinity to r such that fx equals to under root x plus, इस एक्चुअली ये माइनस है तो माइनस कर लेते हैं इसको। ठीक है, x माइनस टू एंड g is from 2 to infinity to r such that g of x equals to अंडर रूट एक्स प्लस टू। हमें निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, होमवर्क, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, होमवर्क, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, लेट मी डू दिस, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू। इसका मतलब हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसमें कुछ था नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई डिड आई चूज टू डू इट माई सेल्फ, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं है। मैं अगला जो बताना चाहता हूँ वो एफ बाई जी ऑफ एक्स है। वो है, इसको करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू। अभी तक तो ठीक था कि हमने ये इतना कुछ निकाला, और इसका डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, टू टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन टू टू इन्फिनिटी। ये अल्टीमेटली क्या देगा कि दो से इन्फिनिटी और फिर अगला भी दो से इन्फिनिटी है, तो सब कुछ कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, तो ऐसा हो गया। अपने को डोमेन में क्या मिल गया, टू टू इन्फिनिटी मिल गया, और रिजल्टेंट फंक्शन क्या मिल गया, अंडर रूट एक्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस टू। ओके, नाउ अब इतना कुछ मिल गया है, तो हमें ये पता करना है कि अंडर रूट, एक तो अंडर रूट में है तो x प्लस टू क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू होगा, पहली इक्वेशन। अब लेकिन यहाँ डिवीजन लगा है, और डिवीजन के नीचे अंडर रूट एक्स प्लस टू है, अंडर रूट एक्स प्लस टू है, मतलब ये वाला पर्टिकुलर जो है अंडर रूट एक्स प्लस टू ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ज़ीरो। क्या हो सकता है, कैन नॉट बी ज़ीरो। कैन नॉट बी ज़ीरो मतलब या तो इसको ज़ीरो कर दो और उसको मान निकाल देंगे, अपने डोमेन में से निकाल देंगे, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग दोनों साइड पे स्क्वायर करने पे x प्लस टू कैन नॉट बी ज़ीरो, x कैन नॉट बी माइनस टू। ओके, ये अपना इक्वेशन नंबर वन, ये अपना इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन कह रहा है कि x माइनस दो या दो से बड़ा होगा,
ठीक है, क्या है? पहला बोल रहा है x -2 या 2 से बड़ा होगा, -2 ये तो इंक्लूडेड होगा या इससे बड़ा होगा। और दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि ये दो -2 नहीं हो सकता, मतलब इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद जितने भी हैं वो होंगे। तो ये बोल रहा है -2 टू इन्फिनिटी। पहली चीज ये जब सॉल्व हो गई तब। अगली चीज है x इक्वल टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है √x-2। अब ये अंडर रूट में है तो x-2 क्या हो सकता है? x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट में है। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या है? x-2 ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला बोल रहा है ये, या फिर ये तीसरा बोल रहा है कि -2 से इन्फिनिटी ही दोनों एक्सक्लूडेड हैं। और अगला बोल रहा है कि दो से बड़ा, दो या दो से बड़ा, दो इंक्लूडेड या दो से बड़ा एक्सक्लूडेड। आ दो से बड़ा मतलब इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड। तो पहला तीसरा इक्वेशन ये बोल रहा है और चौथा इक्वेशन बोल रहा है दो को इंक्लूड करना है। x की वैल्यू क्या होगी? दो से इन्फिनिटी तक जाएगी। और तीसरी इक्वेशन बोल रही है कि -2 से बड़ी रहेगी। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो बोल रहा है कि x इस तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -2। x बोल रहा है इस तरफ होगा। कौन सा इक्वेशन बोल रहा है इस तरफ होगा? ये इक्वेशन नंबर 3 जो वेव से दिखाया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा है कि x ऐसा होगा, x ऐसा होगा, ठीक है, इस तरफ दो से, दो या दो से बड़ा होगा। अब इन दोनों को, दोनों जो इक्वेशन है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पार्ट कहाँ है? ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है? दो से इन्फिनिटी वाला पार्ट जो है वो ओवरलैप हो रहा है। तो अल्टीमेटली अपने अपना आंसर क्या हो जाएगा? √x-2 डिवाइडेड बाई √x+2 का डोमेन क्या हो जाएगा? 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पूरी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब फंक्शन का शायद सबसे इजीएस्ट टॉपिक था, ठीक है। और इजीएस्ट होने के बावजूद मैं इसको मिस कर गया, इसलिए मुझे सबसे लास्ट में पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो कमेंट करें, बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई कमेंट करे तो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर कोई कमेंट नहीं आता है तो मुझे ये लगेगा कि जितने लोग भी पढ़ रहे हैं उनका सारा डाउट क्लियर है। और अगर कोई कमेंट आता है तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि लोग ट्राई कर रहे हैं और किसी का प्रॉब्लम फंस रही है, जिसको हम लोग, जिसका मुझे मौका मिलेगा एक्सप्लेन करने का फिर से, कि ये चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेगा कि ये नहीं समझ में आया, फिर कुछ एक्स्ट्रा बताना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको फिनिश करते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।